एक और वहाँ देवराज इंद्र के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, तो दूसरी ओर वहाँ राक्षस राज रावण के कारण देवी वेदवती का तप। ओम श्री नारायण हरि। 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 कौन है ये स्त्री जो मेरे समक्ष होते हुए भी नारायण के नाम का स्मरण कर रही है? ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। अद्भुत सौंदर्य के धनी है ये सुंदरी। ओम श्री नारायण हरि। यहाँ तो अधिक प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है मुझे, क्योंकि ये तो मेरे समान ही दुष्टता से भरा हुआ है। काम विकार तो इसमें पूर्व से ही है, मुझे तो मात्र उजागर भर ही करना है। इस मनमोहक सौंदर्य का अधिकारी तो एकमात्र मैं ही बन सकता हूं। अद्भुत, अत्यंत अद्भुत। सुंदरी, क्यों नारायण के तप में अपने यौवन को इस वन में व्यर्थ कर रही हो? शांत करो अपनी इस तप की अग्नि को और निकट आकर मुझे त्रिलोक विजेता महाबलशाली लंकाधिपति राक्षस राज रावण को अपना स्पर्श करने दो। ये क्या? ये तो मात्र खड़ा होकर तप की अग्नि के मंद पड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु इस प्रकार मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? मुझे तत्काल कुछ करना ही होगा। तुम्हारी तप की अग्नि मेरी कामना की उस अग्नि से अधिक बलशाली नहीं, जो तुम्हें देखकर मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है। बार बार अनुरोध करने का अभ्यास नहीं है ये रावण को। चलो। अब तुम्हारा ये व्यर्थ का तप भंग हुआ। मेरे स्पर्श से आनंदित हो जाओ। तो साहसी रावण, सर्वप्रथम मेरे तप को भंग किया तुमने, फिर मेरे केश का स्पर्श कर मुझे अपवित्र कर दिया।
तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें दंडित करने हेतु मैं तुम्हें एक ही पल में शाप देकर भस्म कर सकती हूँ, किंतु मैं अपने तपोबल को तुम जैसे उद्दंड पर व्यर्थ नहीं करना चाहती, किंतु तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य दूंगी मैं। वन्य जीवन धारण कर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और ये जो काले केश तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारा काल बनेंगे। नीच अन्यायी रावण! ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। वन्य जीवन धारण कर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और ये जो काले केश तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारा काल बनेंगे। नीच अन्यायी रावण! नीच अन्यायी रावण! इस प्रकार देवी वेदवती अपने देह और प्राण दोनों खोने पर विवश हो गई, किंतु रावण को इसका दंड भविष्य में तब प्राप्त होगा जब देवी वेदवती देवी सीता के रूप में पुनः प्रकट होंगी। अर्थात प्रभु, राक्षस राज रावण के भीतर समाहित उन विकारों में अभी भी सुधार नहीं हुआ। उनके कारण माता वेदवती को अपना अस्तित्व ही मिटाना पड़ा। हाँ गणेश जी, किंतु इस घटना में रावण के साथ साथ कामासुर का भी उतना ही दोष है, जिसने स्वयं को देवताओं और दानवों तक ही सीमित नहीं रखा। उसने तो महातपस्वी ऋषि मुनियों को भी प्रभावित करना आरंभ कर दिया है, जिसके कारण माता वेदवती का ही नहीं, राज ऋषि विश्वामित्र जी का भी तप खंडित हुआ। वो तप जो ऋषिवर ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। जहां एक और ऋषि वशिष्ठ के समान ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने की इच्छा से ऋषि विश्वामित्र अटूट तपस्या में लीन थे, वहीं देवराज इंद्र और अन्य देवताओं के मन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं ऋषिवर को ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त होने पर देवताओं की प्रतिष्ठा कम न हो जाए और किसी कारणवश देवता ऋषिवर के अपार क्रोध के भागी न बन जाएं। इसलिए उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा देवी मेनका को उनका तप भंग करने के लिए भेज दिया। आप ऋषि विश्वामित्र हैं, तो मैं भी मेनका हूँ। आपका तप तो मैं अवश्य भंग करूंगी। और देवी मेनका के इस प्रयास ने कामासुर को एक और अवसर प्रदान किया। आप कितने भी ध्यान में मग्न क्यों ना हो, किंतु काम विकार के प्रभाव से आपका ध्यान भंग होना ही होना है।
कठोर तपस्या क्षण भर में ऐसे नष्ट हो जाती है ना। जब काम विकार से कोई ग्रस्त होता है, कामासुर के प्रभाव से कोई भी सुरक्षित नहीं है, फिर चाहे वे महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ही क्यों ना हो। ऐसा ही है कामासुर के प्रभाव का परिणाम। वो जब चाहे तब बड़े बड़े ऋषियों के सहस्त्रों वर्षों के तप को भी क्षण भर में व्यर्थ कर सकता है। उसी समय कामासुर ने उन पर अपने विकार का प्रभाव कर दिया। प्रभु, इससे पूर्व की वो और दुष्टता करे, हमें इस कामासुर को रोकना ही होगा। किंतु उसे ढूंढेंगे हम कहाँ होगा वो? प्रभु, ये मुझे ज्ञात है। अंतरिक्ष में एक सुंदर स्थान पर उल्का पिंडों के समूह पर स्थित कामासुर ने अपने लोक का निर्माण किया है। उसका नाम है रतीतपुरम। अपनी किसी भी बड़ी सफलता का आनंद वहीं जाकर मनाता है कामासुर, इसलिए वो अवश्य रतीतपुरम में ही होगा। प्रभु, बताने के लिए धन्यवाद लोभासुर जी। प्रभु हेग्रीव स्वयं यहाँ प्रकट होकर हमें सचेत करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु अब आप निश्चिंत रहे प्रभु, वो कामासुर अब ना तो किसी देव, ना दानव और ना ही किसी ऋषि को अपने विकार से प्रभावित करने में सफल हो सकेगा। हे गुरुमूर्ति प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए कि हम कामासुर को विफल करने का उपाय कर सकें। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम। आओ अनुज गणेश, हमें शीघ्रता करनी चाहिए, इसलिए तुम भी मेरे साथ ही चलो। मूषक जी, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए इतना श्रम किया, इसलिए अब आप कुछ समय विश्राम कीजिए। मयूर जी, अब हमें रतीतपुरम ले चलिए। मयूर जी, आगे बढ़िए। अब समय आ गया है अपने रत्तीपुरम में आनंदोत्सव मनाने का। आज मेरे इस लोक में आनंदोत्सव का समय है। आज मेरे कार्य का प्रथम चरण जो पूर्ण हुआ है, इस समस्त संसार के प्रत्येक छोर में काम भावना रूपी विकार का बीज बोने में सफलता जो प्राप्त हुई है मुझे, अब तो बस पूर्ण रूप से उसका विस्तार करना बाकी है, और वो भी शीघ्र अति शीघ्र संपन्न होगा।
देखिए भैया वहाँ। हाँ अनुज, कदाचित हम रतितपुरम के निकट पहुंच ही गए। हाँ भैया। कैसा विचित्र स्थान है ये, जिसके चारों ओर ये इंद्रधनुष से प्रतीत होने वाले सतरंगी चक्र हैं। हमें शीघ्र ही वहां प्रवेश कर कामासुर को ढूंढना चाहिए अनुज। ये प्रकाश कण तो हम पर ही वार करने के लिए तैयार है। रुक जाइए भैया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ गणेश, किंतु अब मुझे भी इन प्रकाश चक्रों से सावधान रहना होगा। ये नील चक्र के अंश हमें आहत करने के स्थान पर हमारे चारों ओर एक घेरा क्यों बना रहे हैं? ये तो हमें रतितपुरम के प्रवेश स्थान से दूर ले आए। और प्रथम चक्र में जो रिक्तता तुमने उत्पन्न की थी वो तो पुनः भर गई अनुज, जिसके कारण हमारा मार्ग पूर्व की भांति ही बाधित हो गया है। मयूर जी, अर्थात ये चक्र मात्र कामासुर के रतितपुरम की सज्जा के लिए नहीं, अभी तो यहाँ की सुरक्षा के लिए है भैया। हाँ अनुज गणेश, और प्रत्येक बार जब भी हम भीतर जाने का प्रयास करेंगे, तब यदि हमारे साथ ऐसा ही हुआ तो हम तो यहीं स्थित रहकर रह जाएंगे। आप उचित कहते हैं भैया, ये हमें आगे नहीं जाने देंगे। यहाँ प्रवेश करने के लिए इनका कुछ तो उपाय करना ही होगा। कामासुर तो अपने विकार का प्रयोग एक शस्त्र के समान ही करता है, और उसके द्वारा इस सतरंगी चक्र के निर्माण का भी इसी बात से अवश्य कोई संबंध है। समझ गया, मैं इसका रहस्य समझ गया। मनुष्य का कोई भी विकार उसके भीतर उसकी पंच इंद्रियों से प्रवेश कर उसके मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। 5 और 2 हुए 7, इसीलिए उसने अपने लोक की रक्षा हेतु इस सतरंगी चक्र का निर्माण किया है। अर्थात भैया ये सतरंगी चक्र हमारी 5 इंद्रियां नेत्र, कर्ण, जीभा, नासिका और त्वचा, ये मन एवं बुद्धि से संबंधित है। हाँ अनुज गणेश, जिस प्रकार 5 इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि को सुदृढ़ किए बिना हम विकारों से संघर्ष नहीं कर सकते, उसी प्रकार इस इंद्रधनुषी चक्र की 7 सतहों को पार किए बिना हम उस कामासुर तक कभी नहीं पहुंच सकते।
मात्र संगीत से उत्पन्न होने वाली नहीं, अपितु कामासुर के विकार की वाष्प है जो धीरे धीरे समस्त ब्रह्मांड में फैल जाएगी और सारे जीव जंतु, चाहे वो पशु हो या मनुष्य, सब के सब काम भावना से ग्रसित होकर मेरे वश में हो जाएंगे। मैं कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ढूंढूंगा भैया। उस दुष्ट कामासुर के इन सतरंगी चक्रों की सभी सतह को अवश्य पार करूंगा मैं, और उसे उसके काम विकार के विस्तार करने से रोकने पर विवश कर दूंगा। क्या उपाय है इस सतरंगी सुरक्षा चक्र को भेदने का? इस विचित्र संगीत के साथ इस रहस्यमयी वाष्प के विस्तार का क्या अर्थ हो सकता है भला? इस सितार की धुन मात्र एक साधारण धुन नहीं है। कदाचित यही धुन बाहरी सुरक्षा घेरे का स्रोत भी होगा। यदि हमें इसे रोकना है तो इस धुन को बंद करना ही होगा भैया। किंतु इस 7 सतह वाले सुरक्षा चक्र को नष्ट कैसे करें हम? कदाचित इसका उपाय हमारे समक्ष है, क्योंकि मयूर जी तो चक्र के भीतर जाकर भी सुरक्षित रहे। इसी कारण इस सुरक्षा चक्र की 7 सतहों के रंगों और मयूर जी के शरीर के रंगों में इतनी समानता है, क्योंकि मयूर जी इन विकारों को अपने भीतर प्रवेश ही नहीं करने देते, उन्हें ये बाहर ही रखते हैं। क्या हुआ अनुज? इस प्रकार एकटक क्या देख रहे हो तुम? समस्या का समाधान भैया। कैसा समाधान? ध्यान से देखिए भैया। 5 इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि, इन 7 पर नियंत्रण के एकमात्र प्रतीक है मयूर। हाँ अनुज गणेश, मयूर संयम के प्रतीक ही तो है, इसीलिए तो इनमें देवताओं का वास भी माना जाता है। इनके ये 7 रंग 5 इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि पर भी नियंत्रण दर्शाते हैं। किंतु इससे हमारी समस्या के समाधान का क्या संबंध है अनुज? भैया, मयूर जी संपन्न है, वही 7 रंग इस सुरक्षा चक्र में भी हैं। अर्थात संयम के प्रतीक मयूर ही इस सतरंगी चक्र को भेदने में हमारे सहायक होंगे। इसलिए मुझे भी अपने एक मयूर को उत्पन्न करना होगा। किंतु क्यों गणेश? जब मेरे मयूर यहाँ उपस्थित हैं, तो तुम्हें अन्य मयूर की क्या आवश्यकता है? भैया, आपका मयूर आपकी संयमता का प्रतीक है, जो आपने उन्हें अपनी इंद्रियों में साध लिया है। ठीक उसी प्रकार मुझे भी एक ऐसा ही मयूर उत्पन्न करना होगा, जो प्रतीक होगा मेरी इंद्रियों में साधी गई मेरी संयमता का। तभी हम कामनाओं के इन 7 सतहों को भेद कर इन्हें पार कर सकेंगे भैया। उचित है गणेश।
इन सातों में सर्वप्रथम है मन, जिसे भक्ति की शक्ति से संयमित किया जा सकता है। और ये तो आपको भी ज्ञात है भैया कि माता पिता की भक्ति से श्रेष्ठ तो और कुछ भी नहीं होता। इसलिए उनका आवाहन कर मैं उस प्रथम रंग को प्राप्त करूंगा जो प्रतीक होगा मन पर संयमता का। और दूसरी है बुद्धि, और बुद्धि को ज्ञान की शक्ति से ही संयमित किया जा सकता है। इसलिए भैया अब मैं माता सरस्वती और ब्रह्मदेव का आवाहन करूंगा जो मुझे द्वितीय रंग प्रदान करेंगे। हमारा आशीष सदा तुम्हारे साथ है पुत्र गजानन। शेष 5 इंद्रियों में प्रथम है हमारे नेत्र, जिन्हें ध्यान शक्ति से संयमित किया जा सकता है। फिर कर्ण, जिन्हें अंतर्ध्वनि की शक्ति से, जीवा जाप शक्ति से, नासिका आत्म शक्ति से और त्वचा को तपो शक्ति से संयम में रखना संभव होता है। अद्भुत है पुत्र गणेश की बुद्धि। अपनी चतुराई के द्वारा ही गणेश ने 7 रंगों को प्राप्त कर लिया है स्वामी, जो प्रत्येक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। और अब इन्हीं से गणेश अपने स्वयं का वाहन भी उत्पन्न करने वाले हैं, जो उन्हें कामासुर पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। ये किसका विचित्र और अप्रिय स्वर है? कहीं कोई यहाँ आकर मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है? मेरे समक्ष ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए काम के प्रभाव से कोई सुरक्षित नहीं रह सकेगा। अब हमें भीतर प्रवेश करना चाहिए भैया, चलिए। ये वाष्प तो गणेश की ओर ही अग्रसर है। गणेश सावधान! इतनी विकट समस्या का भी इतना उचित समाधान प्रस्तुत किया है विकट अवतार गणेश ने। कदाचित उसे ज्ञात होना चाहिए कि विकट गणेश के पावन अवतार पर कामासुर के सभी विकार प्रभावहीन ही सिद्ध हुए।
मेरे वाद्य यंत्र का तार कैसे खंडित हो गया? किंतु अभी अन्य तार तो शेष है। इन्हीं से अपना प्रबल प्रभाव उत्पन्न करूंगा मैं। ये कैसे संभव है? मेरा वाद्य यंत्र किसके प्रभाव से खंडित हो रहा है? तो यहां तक पहुंचने में सफल हो गए। गणेश जी! नहीं मूर्ख कामासुर, मात्र गणेश जी नहीं, विकट गणेश जी। पुत्र गणेश का ये विकट रूप अत्यंत अद्भुत है। विघ्नहर्ता हो या विकट गणेश जी, आपके किसी भी रूप से भयभीत नहीं हूं मैं। गणेश जी, आप यहां तक तो पहुंच गए, किंतु इसके आगे एक पग भी नहीं बढ़ा सकेंगे। ये मार्ग तो विकट गणेश के लिए भी अत्यधिक विकट है। कामासुर, अपने विकार पर नियंत्रण रखो। तुम्हें पिताश्री शिव शंकर शंभू ने
एक पिता की भांति यही समझाया था, किंतु तुम नहीं सुधरे। तो अब मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, त्याग दो अपने कुटिलता भरे प्रयोजन को और धर्म के पथ का पालन करो। गणेश जी, पहचानिए मुझे, कामासुर हूं मैं, और मेरे अस्तित्व का मात्र एक ही प्रयोजन है इस समस्त सृष्टि में, काम के विकार का विस्तार। और अब शीघ्र अपने इस विकार के विस्तार में पूर्ण सफलता प्राप्त होने वाली है मुझे। देखिए गणेश जी, देखिए किस प्रकार इस कामासुर की वाष्प इस समस्त पृथ्वी पर छाकर उसे प्रभावित करने वाली है। गणेश जी, अब देखिएगा किस प्रकार कामासुर के 5 महाबाण स्वयं आप में ही परिवर्तन ले आएंगे। इस समस्त ब्रह्मांड में कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा गणेश जी। ये है मेरे नकारात्मक कामनाओं के 5 महाबाण। ये है उन्माद बाण, स्तंभन बाण, तापन बाण, शोषण बाण, सम्मोहन बाण। ये वो मायावी बाण हैं जिनके प्रभाव से देवता भी मुक्त नहीं हो सकते। अब न स्वयं आप और ना ही कोई अन्य आपकी रक्षा कर सकेगा। सर्वाधिक शक्तिशाली दुष्कामनाओं का ये बाण अपने कुप्रभाव से किसी भी महानतम आत्मा को भी दूषित कर सकता है। फिर विकट गणेश इस प्रकार निष्क्रिय क्यों है स्वामी? इन्हें नष्ट करने का कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रभु, ये बाण तो अत्यंत शक्तिशाली है। ये इतने शक्तिशाली हैं कि गणेश के भीतर की समस्त अच्छाई को नष्ट कर उसमें सर्वाधिक अनुचित कामनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर भी विकट गणेश उन्हें रोकने का कोई उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये देखने के लिए तत्पर हो जाइए कि मेरे बाण कितने घातक और विनाशकारी हैं। पुत्र गणेश युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? इन बाणों को नष्ट क्यों नहीं कर रहा है वो? क्योंकि गणेश को ज्ञात है कि कामासुर द्वारा साधे गए बाण अस्त्र नहीं, नकारात्मक काम भावनाएं हैं जिन्हें अस्त्रों से नष्ट नहीं किया जा सकता। अनुज, गणेश शीघ्र ही कुछ करो, रोको इन बाणों को। अनुज, यदि तुम इसी प्रकार निष्क्रिय रहे तो मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा तुम्हारे इस युद्ध में।
अनुज गणेश! ये कैसे संभव? रुक जाइए भैया, इन बाणों को नष्ट करना असंभव है। इनका तो बस सामना ही किया जा सकता है। तैयार हो जाइए गणेश जी। अगले 5 क्षणों में ही मेरे ये दुष्कामना के 5 महाबाण आप पर घातक प्रहार कर स्वयं आपके भीतर विकारों को जागृत करेंगे और तब विकार ग्रस्त होने के कारण आप गणेश जी स्वयं इस कामासुर के शत्रु नहीं अपितु मित्र होंगे। इन अंधकारी बाणों का सामना कैसे करेंगे विकट गणेश? गणेश! पुत्र, विकट ही नहीं असंभव होगा। असंभव असंभव है तो मेरे उन बाणों का प्रभाव क्यों नहीं हुआ इन पर? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं कामासुर, क्योंकि गणेश स्वयं परम ब्रह्म है, इसीलिए उन पर किसी भी प्रकार के विकार का कोई भी प्रभाव कैसे संभव है? ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करे रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। और उसके अतिरिक्त गणेश का बाल सुलभ स्वभाव, जो अत्यंत सरल भावनाओं से संपन्न है, निष्कपट एवं निर्मल हृदयी बालक, अंधकारी कामनाओं एवं विकारों से सदा मुक्त रहते हैं। इसीलिए जो जीव अपने जीवन काल में बालकों के समान निश्चल रहते हैं, वो सदैव दुष्कामनाओं एवं विकारों से सुरक्षित रहते हैं। किंतु अब ऐसा कदापि संभव नहीं, क्योंकि इस कामासुर के विकार समस्त पृथ्वी पर फैलकर वहां के सभी जीवों को प्रभावित करेंगे। फिर चाहे वो बालक हो या वृद्ध ऋषि, देव हो या दानव, सब के सब दुष्कामनाओं से ग्रसित हो जाएंगे। और जब अपने तप के उपरांत हमारे महानायक भंडासुर जी सर्वत्र अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे, तब वे मेरी इसी सफलता से प्रभावित होकर मुझे ही अपना सेनापति नियुक्त कर लेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ना भंडासुर की इच्छा पूर्ण होगी और ना ही तुम्हारी कामासुर।
इसके इस अपार आत्मविश्वास का भला क्या कारण हो सकता है? महादेव को इनके तप से प्रसन्न कर इन तीनों असुरों ने उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त अवश्य कर लिया। मैं अजय हूँ, अजय। आप मुझे पराजित नहीं कर सकते गणेश जी। हम भूल रहे हैं भैया, लोभासुर की भांति कि पिताश्री से अजय रहने का वरदान तो इसे भी प्राप्त है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? पुनः प्रयास कीजिए, आपके सभी अस्त्रों के उत्तर हैं मेरे पास। किंतु मेरे कामास्त्र को रोकने का उपाय नहीं है आपके पास। भैया, सृष्टि इसके काम वाष्प से तभी मुक्त होगी जब ये कामासुर स्वयं उस विकार से मुक्त होगा। किंतु गणेश, जिस विकार से इसका जन्म हुआ है उसी विकार से इसे कैसे मुक्त करें हम? कदाचित उसका उपाय भी है मेरे पास भैया। क्या हुआ? युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही सारे अस्त्र समाप्त हो गए। या कामासुर से युद्ध करने का साहस नहीं रहा आपने? भैया, जब तक मैं इसके विकार को नष्ट करने के उपाय के साथ नहीं लौटता, हमें इसे यहीं उलझा कर रखना होगा। अद्भुत है गणेश की लीला। स्वामी, ये गणेश ने 2 रूप क्यों धारण कर लिए? और ऐसा कर वो क्या करना चाहता है? और दूसरा गणेश कहाँ है? मैं यही हूँ मामी जी। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। पुत्र गणेश, ये कैसी लीला है तुम्हारी? तुम अपने एक स्वरूप में वहाँ कामासुर से युद्ध कर रहे हो और दूसरे स्वरूप में यहाँ उपस्थित हो। क्या तुम्हें पूर्णता से वहाँ उपस्थित रहकर अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर उस कामासुर को पराजित करने का उपाय नहीं ढूंढना चाहिए? मुझे इस कामासुर को अपने बंधन में बांधकर नहीं रख सकेंगे आप गणेश जी। तिनक तिन था। आपका कोई भी अस्त्र शस्त्र इस कामासुर को इतनी सी भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये तो आपको भी ज्ञात होगा मामा जी कि पिताश्री से अजय होने के वरदान के कारण कामासुर को युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता, किंतु उसके काम रूपी विकार अर्थात उसकी शक्ति को अवश्य पराजित किया जा सकता है। उसके लिए ही मैं सहायता प्राप्त करने यहाँ मामा जी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। किंतु पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ? प्रभु कृपा कर आप मुझे अपने मोहिनी रूप के दर्शन प्रदान कीजिए। मामा जी, आप मेरा निवेदन सुनकर इतने चकित और स्तब्ध क्यों हो गए? मुझ पर इतनी कृपा कीजिए मामा जी, अपने मोहिनी रूप के दर्शन दीजिए मुझे। इस समय तो पुत्र गणेश का समस्त ध्यान पृथ्वी पर छाए कामासुर के कामारूपी कीट को नष्ट करने पर होना चाहिए, किंतु ये तो वैकुंठ पहुंचकर नारायण के मोहिनी रूप के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं।
अधिक समय नहीं है हमारे पास। इस कामासुर के विकारों के अंत का उपाय शीघ्र करना होगा हमें। प्रभु, कामासुर के कामरूपी विकार ने सृष्टि को अपने भीतर समाहित करना आरंभ कर दिया है। शीघ्र सभी जीवों पर उसका कुप्रभाव होगा। ऐसा होने से रोकने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मुझे मोहिनी रूप में अपने दर्शन प्रदान कीजिए। नहीं पुत्र गणेश, पूर्व में जब मैंने मोहिनी रूप धारण किया था तब कामासुर उत्पन्न हुआ था। मुझे चिंता है कहीं? मेरा विश्वास कीजिए मामा जी, आपकी चिंता का कोई कारण नहीं, किंतु अब इस महासंकट को रोकने हेतु मेरे पास अधिक समय नहीं है। इसलिए मुझ पर ये कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए मामा जी। उनके जिस स्वरूप से स्वयं महादेव भी मोहित हो गए थे, उस रूप के समक्ष गणेश जी कैसे स्थित रह पाएंगे? प्रणाम माता। माता, आप तो मेरी माता माँ पार्वती के समान अत्यंत सौंदर्य संपन्न और ममतामयी है। पुत्र गणेश, तुम्हारे उदाहरण से संसार को एक बड़ी सीख लेनी चाहिए। पर स्त्री को माता समान सम्मान देना ही सर्वथा उचित और धर्म के अनुरूप है। तुम्हारे श्रेष्ठ आचरण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ गणेश। कहो, तुम्हें अपनी इस माता से क्या सहायता चाहिए? माता, काम विकार के साथ कामासुर के जन्म के पीछे आपका ही ये स्वरूप था, इसलिए अब उसके विकार का अंत भी आप ही कर सकती हैं माता। अनिच्छा से मैं उस विकार के जन्म का कारण बनी और अब वो कामासुर में परिवर्तित हो चुका है। और अब मैं वो उपाय प्रस्तुत करूंगी जो काम के विकार को नष्ट भी करेगा। गणेश जी, जब आप और हम एक दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकते तो क्या अर्थ है इस अंतहीन युद्ध करने का? जिस प्रकार कामासुर का काम विकार इस अधिकांश पृथ्वी को निगल गया है, ठीक उसी प्रकार क्यों ना मैं भी आपको निगल जाऊं। मयूर संयम के प्रतीक हैं, तो ये चंपा पुष्प पवित्रता के। इन्हीं पवित्र पुष्पों के स्पर्श से कामासुर का विकार नष्ट होगा। हाँ माता।
कामासुर, अब तुम्हारे साथ संपूर्ण सृष्टि से काम विकार के मिटने का समय आ गया है। मेरा विकार तुम दोनों के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, तुमने कहा था ना, उचित है। किंतु मैं तुम दोनों को अपना आहार बनाकर तुम्हें अपने भीतर समाहित तो कर सकता हूं ना। अंततः गणेश इसके काम को पराजित करने का उपाय ढूंढ ही लाया है। कर लीजिए आपकी लीला गणेश जी, किंतु अब आपकी किसी भी लीला का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अब पृथ्वी एक ऐसी विकट अवस्था में पहुंच चुकी है जहां से स्वयं विकट गणेश जी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। विलंब हो गया है आपके द्वारा कुछ भी करने में, अत्यधिक विलंब हो गया है विकट गणेश जी। कामासुर का विकट विकार इस समग्र पृथ्वी पर देखिए किस प्रकार छा चुका है जिसे स्वयं साक्षात विकट गणेश भी मिटा नहीं सकते। अब कामासुर के इस विकट प्रभाव का नष्ट होना ही उचित है। कोई नहीं रोक सका इस समस्त संसार में कामासुर को। सफल हो गया कामासुर। गणेश जी के नेत्रों में इतना क्रोध। विकट गणेश तुम्हारे इस अनर्थकारी काम भाव को अब शीघ्र ही दूर करेंगे कामासुर। आपके प्रत्येक प्रहार का उचित उत्तर है मेरे पास गणेश जी। मेरे ये दो खड़क फेंक देंगे आपके इस बाण को। महादेव से अजय होने का वरदान प्राप्त है इस कामासुर को। फिर भी मुझे पूर्ण आशा है कि दिव्य पुष्प के बाण का इस पर कोई चमत्कारी प्रभाव होगा। सृष्टि पर धर्म की रक्षा करने हेतु इस दुष्ट कामासुर और उसके विनाशकारी काम विकार पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। गणेश जी, आपका ये बाण मुझे स्पर्श भी करे उससे पूर्व ही
खंडित कर दूंगा मैं उसे। कामासुर, इस दिव्य बाण को कदापि नहीं रोक सकोगे तुम। आपका कोई अस्त्र शस्त्र मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता गणेश जी। अपनी संपूर्ण शक्ति को पुनः एकत्रित करके भी इस बंधन को खंडित क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? कामासुर को उसकी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर विकट गणेश ने सृष्टि को उसके अनिष्टकारी प्रभाव से मुक्त कर दिया है। संसार काम विकार से मुक्त हुआ, अर्थात सृष्टि पर छाया संकट टल गया। इस बाण के प्रभाव से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूं मैं? जो अपने विकारों को बढ़ावा देते हैं, समय आने पर वही विकार उनके नियंत्रण से बाहर होकर उन्हीं को क्षति पहुंचाते हैं। जैसे इस समय कामासुर अन्य किसी से नहीं, अपितु स्वयं के विकारों से ही क्षतिग्रस्त हो रहे हो तुम। ये तो अनर्थ हो रहा है। अपना नियंत्रण खो दिया है कामासुर जी ने, अपने ही भवन को क्षति पहुंचा रहे हैं। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ। मुक्त होने के मेरे सभी प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं? ये बंधन तो और बढ़ता जा रहा। अपार कष्ट हो रहा है मुझे। बहुत दुष्कर्म किए हैं इस कामासुर ने। शाप देता हूँ कि आपकी काम इंद्रियां नष्ट हो जाए और आपके शरीर में सहस्त्रों छिद्र उत्पन्न हो जाए। देवराज, जो अपने विकारों के प्रभाव से अन्य सभी की अच्छाइयों को नष्ट करता था, उनके तप और भक्ति को नष्ट करता था, आज उसके ही विकार उसका ही विनाश कर रहे हैं। इसके विकार और प्रभु महादेव द्वारा प्रदान किए गए वरदान के कारण इसकी और भी अधिक दुर्दशा हो रही है। पिताश्री के वरदान के कारण ना तो ये किसी से पराजित हो सकता है और ना ही इस असहनीय कष्ट को भोगते हुए ये जीवित रह सकता है। इसके लिए इससे अधिक विकट स्थिति संभव ही नहीं।
प्रणाम माता मोहिनी। प्रणाम माता मोहिनी। कामासुर, जीवन और मृत्यु के मध्य जिस विकट स्थिति में तुम पहुंच गए हो, उससे एकमात्र विकट गणेश ही तुम्हें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस असहनीय कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो विकट गणेश जी के शरणागत बन उनके मंत्र ओम विकटाय नमः का जाप करो। इसका जाप करूंगा। ओम विकटाय नमः। 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 सुमुक्षकदन्तक्ष कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नमानि यः पठे शृणुयादपि। ओम विकटाय नमः के जाप का इतना अद्भुत प्रभाव है, जिसने ऐसे दुष्ट को भी उसके विकार से मुक्त कर उसे एक सामान्य जीवन प्रदान किया। संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। विकट गणेश जी, आपने मुझे एक कामासुर से तो बाहर कर दिया, किंतु मैं सहस्त्र कामासुर बनकर हमारे महान असुर भंडासुर जी का सहायक बनूंगा और उनके लिए अति उपयोगी सिद्ध होऊंगा मैं। एवं तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भंडासुर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और उनके लिए अति उपयोगी सिद्ध होऊंगा मैं, विकट गणेश। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा ही होगा गणेश जी। छोड़ो मुझे, मुक्त करो। अब तुम नहीं, संसार मुक्त होगा तुमसे। लोभासुर, मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। महादेव पुत्र गणेश। बधाई हो विकट गणेश। प्रभु श्री हरि नारायण, कामासुर के विकार को नष्ट करने में मोहिनी रूप में मेरी सहायता करने हेतु मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। हे विकट गणेश, आज आपने समस्त संसार को विकट से विकट परिस्थिति से मुक्त होने का मार्ग दिखाया है, इसलिए आज समस्त संसार आपका आभारी है। जिस प्रकार आपके मंत्र जाप से कामासुर ने विकट विकार से मुक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार समस्त संसार जब भी किसी विकट परिस्थिति में होगा
वह आपके मंत्र ओम विक्ताय नमः का जाप कर उस परिस्थिति से मुक्त होने में सक्षम होगा। और साथ ही ये भी स्मरण रखेगा कि उसका एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, जिसके लिए वो सदैव प्रेरित रहे। प्रभु, इस कामासुर को काम के विकार से मुक्त करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब उचित दिशा दिखाकर मेरा भी मार्गदर्शन करें प्रभु। कामासुर, तुम तो अभी भी मनुष्य के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने में सक्षम हो, इसीलिए अब अपनी क्षमता का उचित प्रयोग करो। संसार के जीवों में भक्ति और धर्म का विस्तार करो, जिससे वो जीवन की विकट परिस्थितियों से संघर्ष कर सके और सदैव सत्कर्मों के लिए प्रेरित रहे। जो आज्ञा प्रभु। अनुज गणेश, अब लोभासुर और कामासुर के अंधकारी विकार तो नष्ट हो गए, इसीलिए अब ममतासुर का उपाय करने का भी समय आ ही गया है। भैया, सर्वप्रथम हमें जाकर ये समाचार पिताश्री को देना चाहिए। वो ये ज्ञात कर अत्यंत प्रसन्न होंगे कि जिस कामासुर में वो सुधार लाना चाहते थे, वो अब सुपथ पर अग्रसर है। भैया, अनुज गणेश, पिताश्री तो त्रिकालदर्शी, उनसे भला क्या छिपा हुआ है? मैं जानता हूं कि तुम्हें कैलाश क्यों जाना है, ज्ञात है मुझे। अब तो तुम वास्तविकता में भूख से ग्रस्त हो, है ना? और माँ के हाथ का पकाया भोजन करने के भी इच्छुक हो। भैया, देखिए प्रभु, अब तक अपने विकट रूप में जो संसार को विकट संकट से मुक्त कर रहा था, वही पुत्र गणेश अब सदैव के समान बाल सुलभ व्यवहार कर रहा है। ऐसा बालक प्रभु जो क्रीड़ा करते करते जब थक जाता है तो भूख लगने पर भोजन हेतु अपने माँ के निकट जाने को ही तत्पर होता है। अनुज गणेश, तुम तो यहाँ पिताश्री को सूचित करने के लिए लौटे थे ना? किंतु पिताश्री का स्थान तो वहाँ है, वहाँ नहीं जहाँ तुम जा रहे हो। किंतु भैया, अभी आप ही ने तो कहा था कि पिताश्री तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञात है। तो कदाचित यही उचित होगा कि सर्वप्रथम हम जाकर कुछ भोजन ही कर लें। उचित है, चलो आओ हम साथ ही सर्वप्रथम माता के निकट चलते हैं। जी भैया। माते 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 माते,
मुझे अपना आशीर्वाद दो माते, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखो माते, माते माते माते। ममतासुर यहाँ? ममतासुर यहाँ? ममतासुर यहाँ? मुझे देखते ही इतने क्रोधित हो गए आप, किंतु क्यों? ममता से भरे इतने निर्दोष और भोले जीव से भला कोई क्रोधित होता है क्या? अपने इस स्वांग से किसे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो तुम? हमें भली भांति ज्ञात है कि निर्दोष और भोले भाले दिखने वाले इस मुख के पीछे कितनी कुटिलता छिपी हुई है। ममता के नाम पर मोह का बड़ा विकार फैला रहे हो तुम, इसीलिए लोभासुर और कामासुर के पश्चात अब तुम्हारा विकार मुक्त होना अनिवार्य है। मुझे ज्ञात है, लोभासुर और कामासुर के साथ जो भी कुछ हुआ मुझे भली भांति ज्ञात है, और वही सब मेरे साथ भी होगा। इसीलिए तुम्हें स्वयं चलाया आप दोनों के समक्ष। उचित है, लोभासुर और कामासुर के परिणाम से परिचित होकर तुम स्वयं ही गणेश की शरण में आ गए। उत्तम। माते माते माते, आप भूल कर रहे हैं भ्राता कार्तिकेय। भ्राता? तुमने मुझे अपना भ्राता कहने का दुस्साहस कैसे किया? हाँ, आप मेरे भ्राता ही तो हैं, तो भ्राता ही पुकारूंगा ना। किंतु मैं यहाँ पर शरणागत बनने नहीं, अपितु ये बताने आया हूँ कि मैं कामासुर और लोभासुर के समान नहीं, खुलकर अपना दांव चलता हूँ। इसलिए सीधे चला आया यहाँ आपके समक्ष, आपको अपनी चुनौती देने। हमारे ही निवास में प्रवेश कर हमें ही चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। कितने मूर्ख हो तुम ममतासुर। तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसमें दुस्साहस कैसा भ्राता कार्तिकेय? और ये केवल आपकी माता का निवास नहीं, अपितु मेरी भी तो माता का निवास है ना। माता का निवास है ना मेरे प्रिय भ्राताओं। मैंने तुमसे कहा ना दुष्टासुर, मैं तुम्हारा भ्राता नहीं हूँ, अन्यथा मैं ममतासुर। माते माते माते, मैं आप दोनों से इतना स्नेहपूर्ण बात कर रहा हूँ और आप इस प्रकार अपने अस्त्रों से मुझ पर प्रहार करना चाहते हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आप मुझे आहत करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, मैं भी आपका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रिय भ्राताओं, तुमसे कहा ना, हम तुम्हारे भ्राता नहीं हैं। माते माते माते, आप दोनों मुझे अपना भ्राता माने या ना माने, किंतु मैं आप दोनों को अपना भ्राता मानता हूँ। इसलिए मेरा दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कि मैं अजय हूँ। अजय, स्वयं जगत पिता महादेव ने मुझे वरदान प्रदान किया है, तो क्षमा करें, चाहे जो कुछ भी हो, आप दोनों मुझे रोक नहीं सकते, जिसका प्रमाण आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा।
जब समस्त संसार में माताओं और पुत्रों को प्रभावित करूंगा मैं। सभी अभिभावकों में उनकी संतानों के प्रति इतनी ममता भर दूंगा जो उनके लिए चिस बन जाएगी। किंतु वो दृश्य तो आपको पहले ही ज्ञात हो चुका है ना भ्राता गणेश? दुष्ट, हम तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने देंगे। और पूर्व में किए गए तुम्हारे अपराधों का दंड भी तुम्हें उचित प्रकार से मिलेगा। ओह, अच्छा, तो ठीक है, हम भी देख लेते हैं कि आप दोनों क्या करने में सक्षम हैं। हमें इस प्रकार ललकारने का दुस्साहस कैसे कर रहा है ये दुष्ट? कदाचित इसने अपनी सुरक्षा की योजना पूर्व में ही रची हुई है। मुझे भैया को सावधान करना चाहिए। अब तुम्हारा भी वही परिणाम होगा दुष्ट, जो कामासुर और लोभासुर का हुआ था। माते! कार्तिकेय! रक्षा कीजिए, वरना देव सेनापति मुझ पर वार कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? प्रणाम माते। देखिए ना माते, मेरे इतना समझाने पर भी कि अब मैं सुधर चुका हूँ, मेरे इन दोनों भ्राताओं का क्रोध शांति नहीं हो रहा है। मुझे दंडित करने, मुझ पर प्रहार करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने कामासुर और लोभासुर के साथ किया। हम देखिए ना माते, कितनी कठोरता से व्यवहार कर रहे हैं दोनों मेरे साथ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं कि ये मेरी भी वैसी दुर्दशा करेंगे जैसे इन्होंने कामासुर और लोभासुर की थी। तुम दोनों ने ऐसा कहा था? माँ, ये क्या कर रही हैं आप? पुत्र, ये उचित नहीं। यदि कोई सुधरने का प्रयास कर रहा हो तो हमें उसे उसका अवसर प्रदान करना चाहिए। माता, आपने इन्हें शांत तो करा दिया है, परंतु इनका क्रोध मेरे लिए कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न कर सकता है। मुझे तो अत्यंत भय का आभास हो रहा है माते। पुत्र तुम चिंता मत करो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मेरी आज्ञा के विरुद्ध जाकर ये तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। पुत्र, तुम निर्भय होकर यहाँ से प्रस्थान करो। माते देखिए ना आपके रोकने के बाद भी मुझे कैसे एकटक देख रहे हैं दोनों। आपके यहाँ से जाने के बाद इन दोनों ने मुझ पर कोई वार कर दिया तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगा माते? मुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं है माते। आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूं और मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की आहत ना पहुंचा सके। ये माता की ममता से ही जन्मा है और अब उसी ममता का लाभ उठा रहा है ये दुष्ट। उसके शीश को कैसे मिला दिया आपने? उचित है पुत्र। माता, माते, यही दे दीजिए मुझे, ये दे दीजिए। ये क्या? माता तो अपना ही दिव्य अस्त्र शक्ति रूपी गदा प्रदान करने जा रही है दुष्ट ममतासुर को। माता, नहीं पुत्र, जब किसी के भीतर सुरक्षा का भाव रहेगा तभी तो वो स्वयं के भीतर सुधार ला सकेगा। लो पुत्र, ये दिव्य गदा लो। जब तक ये गदा तुम्हारे हाथ में रहेगी तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा और ये गदा तुम्हारे लिए कवच का भी कार्य करेगा और अस्त्र का भी।
माता के अस्त्र से सुरक्षित होने पर इसे हम भी क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। आपको अनेकों धन्यवाद। इसे जाने दो पुत्र, इसे एक अवसर प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। चलता हूं, आपसे शीघ्र भेंट होगी प्रिय भ्राताओं। भैया, अभी क्रोधित होने से कोई लाभ नहीं होगा। आप कितना भी क्रोध कर लीजिए देव सेनापति कार्तिकेय जी, किंतु जब तक मेरे पास महादेव का वरदान है एवं माता पार्वती की ये दिव्य गदा है, तब तक ये मेरे लिए सुरक्षा कवच बने रहेंगे। अब जब तक इसके पास माता के द्वारा प्रदान की गई ये गदा है, तो इसके विकार को मिटाने का क्या उपाय है? अब मैं समस्त संसार में ममता के कुचक्र का विस्तार कर अपने महानायक भंडासुर को प्रसन्न कर दूंगा। ये कैसी विडंबना है प्रभु? इस ममतासुर ने तो माता को ही पुत्रों के विरुद्ध जाने को विवश कर दिया है। हमारे ही निवास में हमारी माता को अपने पक्ष में कर उनसे ही अपने लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच प्राप्त कर लिया इस कपटी ममतासुर ने। भैया, स्मरण कीजिए, माँ ने ममतासुर को दिव्य गदा प्रदान करते समय क्या कहा था? जब तक ये गदा तुम्हारे हाथ में रहेगा, तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। अर्थात अनुज? अर्थात माँ की दिव्य गदा को उसके हाथों से विलग करते ही हम उसके प्रभाव को मिटा सकेंगे। किंतु ममतासुर का गुप्त स्थान तो हमें फिर भी ज्ञात करना ही होगा ना अनुज? कहीं लोभासुर के समान ही ममतासुर के गुप्त स्थान को ढूंढने में भी हमें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो बहुत अधिक विलंब हो जाएगा अनुज। नहीं भैया, ममतासुर को ढूंढने में हमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं को हमारी दृष्टि से अवश्य छिपा सकता है, किंतु माँ की गदा की दिव्य ऊर्जा को कदापि गुप्त नहीं रख सकेगा। हाँ गणेश, जिस गदा को पाकर वो स्वयं को सुरक्षित समझ रहा है, वही गदा अब हमें उसके स्थान का संकेत देकर हमें उस तक ले जाएगी। चलिए मयूर जी। भैया, वो दिव्य ऊर्जा तो हमें इन पर्वतों के मध्य जाने के लिए प्रेरित कर रही है। अर्थात ममतासुर का गुप्त स्थान भी इन्हीं पर्वतों में स्थित है। गणेश, कितना विचित्र स्थान है नहीं? हाँ भैया, ये तो जैसे हमने एक श्वेत संसार के भीतर ही प्रवेश कर लिया।
तो ये है ममतासुर की नगरी। हाँ भैया, ये कैसी विडंबना है कि श्वेत रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक है, जिसके सर्वथा विपरीत ममतासुर अपने विकार के प्रभाव से सर्वत्र अशांति ही उत्पन्न करेगा। किंतु ये सब कौन है और यहाँ क्यों है? लो पुत्र, ये लड्डू तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए और ये अंतिम मेरे लिए। ये भी हमारा है। अरे हमारा नहीं, मेरा है। मुझे दो। ये आम तो अत्यंत स्वादिष्ट है माता, चलो इन्हें लेकर चलो। जब माता पिता की ममता ही अनुचित कार्य करने को प्रेरित करने लगे तो संतान ही नहीं समूचे समाज के लिए ये अनिष्टकारी सिद्ध होता है। ममतासुर भी समाज को इसी अंधकार की ओर ढकेल रहा है। श्वेत रंग ममता की भावना का भी रंग है, किंतु ममतासुर उसी श्रेष्ठ भावना का दुरुपयोग कर रहा है। तो उसे ढूंढकर उसके साथ उसकी संपूर्ण दुष्टता का भी शीघ्र ही अंत करना चाहिए हमें गणेश। हाँ भैया। किंतु कदाचित ये इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि माँ की दी हुई गदा की दिव्य ऊर्जा तो यहाँ अनेकों स्थानों से प्रकट हो रही है। फिर इन सब भवनों में से ममतासुर का भवन कौन सा है, ये कैसे ज्ञात करें हम अनुज? अरे ये पक्षी पत्थर की ठोस दीवार से कैसे प्रवेश कर रहे हैं? ओह, अब समझा। भैया, ममतासुर को ये अवश्य ज्ञात होगा कि हम उससे माँ की दिव्य गदा प्राप्त करने यहाँ आएंगे। इसीलिए हमें भ्रमित करने हेतु उसने इन अनेक मायावी भवनों को उत्पन्न किया है। किंतु वो वास्तविक भवन तो एक ही है, जहाँ वो स्वयं छिपा हुआ है। तो ये है ममतासुर की माया के परे का अंधकारी सत्य, और ये है उस दुष्ट मती इसी दिशा में स्थिर क्यों है? ये श्वेत भवन तो अन्य मायावी भवनों के समान ही है। भैया, यहाँ यही एक भवन सत्य है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो भी दिखाई दे रहा है वो माया से रचित भ्रम मात्र है। आप स्वयं देख लीजिए भैया। गणेश, जब हमें ये सत्य ज्ञात हो ही गया है तो अब तनिक भी विलंब अनुचित है। रुको अनुज गणेश, इस द्वार को मैं खोलता हूं। जी भैया। ये क्या? ये द्वार तो स्वतः ही खुल रहे हैं। स्वागत भ्राताओं, ममतासुर आपका स्वागत करता है। देवता हो या ऋषि, देवी पार्वती से जन्मे ममतासुर के मोह ममतापुर में
कोई भी आ तो सकता है, किंतु जाना असंभव। ममतासुर के मोह ममतापुर में आप दोनों का स्वागत है। मुझे भली भांति ज्ञात था कि आप दोनों मुझसे भेंट करने यहाँ अवश्य आएंगे। आप यहाँ अपने भ्राता के प्रति शत्रुता भाव से आए हैं, ये मुझे भली भांति ज्ञात है। किंतु मैं एक उत्तम भ्राता होने का कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। उचित स्वागत करूंगा मैं आपका। स्वागत करो। तो पुष्प नहीं, ये विषैले झाड़ के अंश हैं। ममतासुर के मोह ममतापुर में ममता की ही नहीं, मूर्खों की भी कोई कमी नहीं है। इनका तो जीवन पूर्ण हो गया। अब आप कैसे बचेंगे गणेश जी? इन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मैंने इनके लिए श्वेत पुष्प नहीं, विषैले कांटे बिछाए हैं। क्या हुआ भ्राताओं, अभी तक आप वहीं क्यों स्थित हैं? आइए आइए आइए, भीतर आकर अपने इस भ्राता को आपके उचित आदर सत्कार का अवसर प्रदान कीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ तुम्हारे... क्षमा कीजिए भैया, किंतु यदि ममतासुर भ्राता मानकर हमारा सत्कार करना चाहता है तो इसमें अनुचित क्या है? भैया स्थिति को समझिए, इसे इसके छल में उलझा कर ही हम इससे माँ की दिव्य गदा प्राप्त करने में सफल होंगे, समझे भैया? अरे अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं प्रथम पूज्य हूँ, इसीलिए विधि के अनुसार सर्वप्रथम आगे बढ़ने का अवसर तो मुझे ही प्राप्त होना चाहिए ना? अवश्य अनुज। मेरे प्रिय भ्राताओं, इन सुंदर पुष्पों में छुपे विषैले कांटों से तो अब आपके पत्रांत तो क्या, कोई रक्षा कवच भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। ममतासुर के मुख पर इतना कुटिल भाव, अर्थात ये पुष्प वास्तविक नहीं, भ्रम है, छल है। कितने कोमल पुष्प हैं। ये विषैले कांटे पुष्पों में कैसे परिवर्तित हो गए? इन पुष्पों को हमारे मार्ग में बिछाकर हमारा स्वागत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ममतासुर।
अनुज गणेश, आज हम प्रथम बार ममतासुर के स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि ममतासुर को आगे आकर हमारे चरण स्पर्श करके हम दोनों का स्वागत करना चाहिए? विशेषकर प्रथम पूज्य गणेश जी का तो करना ही चाहिए। भैया उचित कह रहे हैं ममतासुर। आयु में तुमसे अधिक होने के कारण तुम्हें यहाँ आकर हमसे आशीष लेना चाहिए। गणेश जी ने चमत्कार कर विषैले झाड़ के कांटों को पुष्पों में परिवर्तित कर दिया, किंतु यदि इस कालकूट विष का मेरे चरणों में स्पर्श भी हुआ तो कहीं मेरे जीवन पर ही कोई संकट न छा जाए। क्या हुआ ममतासुर? आओ आगे बढ़ो। हाँ ममतासुर, अन्यथा माँ को ज्ञात होगा कि हम इतने स्नेह से तुमसे भेंट करने पहुँचे और तुमने उचित प्रकार से हमें प्रणाम भी नहीं किया, तो उनका हृदय कितना आहत होगा। और उस पीड़ा से उत्पन्न हुए क्रोध के कारण कहीं ऐसा ना हो कि तुमने उनसे वरदान में जो प्राप्त किया है, कहीं वो तुम्हें उससे ही वंचित ना कर दे। अब माँ के क्रोध का क्या पता, समझ रहे हो ना तुम? ये कैसी दुविधा प्रकट हो गई, अब मैं क्या करूं? अनुज गणेश, कदाचित ममतासुर हम दोनों का स्वागत करने का इच्छुक ही नहीं है। चलो हम ही जाकर माँ को इसके इस कपट से अवगत करवाते हैं। हाँ भैया चलिए। चलो आओ। अब नहीं, रुकिए। पूरे फंसे ममतासुर, गणेश तुम्हारे छल से तो सुरक्षित रह गया। अब देखना है तुम स्वयं को अपने ही छल से कैसे बचाते हो। प्रणाम तो दाहिने हाथ से ही किया जाता है ना? आप दोनों चतुर अवश्य हैं, किंतु एक प्रकार से मैं भी आपका भ्राता ही हूं, इसलिए मुझे उलझाना इतना सरल नहीं। भैया अत्यंत कपटी है ये दुष्ट। सर्वप्रथम हमारे विरुद्ध अपनी माया का प्रयोग किया इसने, और अब हमारी माँ से प्राप्त दिव्य अस्त्र से ही स्वयं को सुरक्षित भी कर रहा है। क्या हुआ मेरे प्रिय भ्राताओं, अपने इस भ्राता को आशीष नहीं देंगे आप? शीघ्र विकार मुक्त होकर सत्कर्म करो, जो कभी होगा नहीं। मैं भी तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम कुपथ का त्याग कर सुपथ को स्वीकार करो। मेरे दोनों भ्राता स्वप्न बहुत देखते हैं। आइए भीतर प्रवेश कीजिए। मैं ऐसा आदर सत्कार करूंगा आप दोनों का जैसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। हम भी देखते हैं कि इस गदा को कब तक थाम के रख सकते हो तुम। आइए, मेरे अतिथि गृह में स्वागत है आप दोनों का। ममतासुर, एक सुझाव है तुम्हारे लिए। तुम तनिक सतर्क रहना, क्योंकि गणेश माँ को सर्वाधिक प्रिय है। इसीलिए उसके अतिथि सत्कार में यदि तुमसे कोई चूक हो गई
तो मां क्रोधित होकर केवल तुम्हारी सहायता से ही मुख नहीं मोड़ेंगी, अपितु इसके लिए तुम्हें कठोर से कठोर दंड भी देंगी। और गणेश तो इतना विशेष अतिथि है तुम्हारे लिए कि उसका सत्कार तुम्हें सेवकों द्वारा नहीं, अपितु स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। सेवक नहीं, अपने प्रिय भ्राताओं की सेवा तो मैं स्वयं ही करूंगा। ये कैसा वचन दे दिया मैंने इन्हें? ऐसा करने पर तो मुझे अपनी गदा को अपने हाथों से मुक्त करना होगा। भोजन आरंभ कीजिए भ्राताओं। और लड्डू दीजिए ना। पूरी सब्जी, दाल, ममता सुर खीर दीजिए। लड्डू दीजिए। मोदक, जल दीजिए। तुमने हमें अत्यंत स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत कर आनंदित कर दिया ममतासुर। इनका प्रस्थान करना ही उचित होगा, अन्यथा कहीं मैं स्वयं ही थकान से गिर न जाऊं। अब विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। ये दोनों तो अभी भी यही हैं। मुझे अपनी गदा को अपने हाथों में ही रखना चाहिए। ये क्या ममता सर? तुम्हारे अतिथि अभी भी यहीं तुम्हारे समक्ष ही उपस्थित है और तुम विश्राम करने का विचार कर रहे हो? लज्जा नहीं आ रही है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, अब मैं बैठ कहाँ रहा हूं, मैं तो अपने स्थान पर ही स्थित हूं। एक हाथ से गदा को थामे हुए और दूसरे से इन दोनों की सेवा, कितना थक गया हूं मैं। कदाचित अब तुम्हारे लिए अपनी गदा को संभालना भी कठिन हो रहा है ममतासुर। तो अब हम प्रस्थान कर तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त करते हैं और आशा करते हैं कि जिस श्रद्धा से तुमने हमारा सत्कार किया, उसी श्रद्धा से बुराई का त्याग कर तुम अच्छाई के पथ पर भी अग्रसर होगे। अब विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। भैया, जब तक हम इसके समक्ष होंगे, ये गदा को अपने हाथों से कदापि दूर नहीं करेगा। हमें यहाँ से जाना ही होगा। मुझे मेरे ही जाल में फंसाने आए थे दोनों।
किंतु मैंने उनकी योजना को विफल कर दिया। हमारे जाल में तो तुम उलझ चुके हो ममतासुर। ये दोनों तो यहाँ से प्रस्थान कर गए थे। ये दोनों यही है। मेरी गदा ये भी बिछाए। बोलो, बताओगे ना ये भी? माँ के पुत्र को आहत करने का इतना बड़ा प्रयास किया तुमने। फिर यदि गणेश ने भी कुछ माया का प्रयोग कर लिया तो इसमें कैसा छल। भैया, जब तक हम इसके समक्ष होंगे ये गधा को अपने हाथों से कदापि दूर नहीं करेगा। कदाचित अब तुम्हारे लिए अपनी गदा को संभालना भी कठिन हो रहा है ममतासुर। तो अब हम प्रस्थान कर तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त करते हैं। अर्थात जिन्होंने यहां से प्रस्थान किया था वो दोनों केवल इनके माया के प्रतिरूप थे। हाँ, और हम स्वयं यही थे, तुम्हारे अत्यंत निकट। आपको क्या लगा कि मैं अपनी वास्तविक गदा को अपने हाथों से विलग होने दूंगा? मुझे आपके आगमन से ही संदेह हो गया था, इसीलिए तो मैंने एक अन्य गदा थाम रखी थी। वास्तविक गदा तो अब भी मेरे हाथों में है। क्या हुआ? आप दोनों मुस्कुरा क्यों रहे? मैं सत्य कह रहा हूं, वास्तविक गदा मेरे हाथों में ही है। जो इस समय आपके पास है वो तो एक साधारण गदा है जिसका कोई लाभ नहीं। छोड़ दीजिए उसे। मैं आश्चर्यचकित हूं ममतासुर, कोई इतना अबोध कैसे हो सकता है भला? तुम अब तक भी नहीं समझ पाए? माया के देवता को अपनी माया से छलने का प्रयास कर रहे हो तुम अब भी। तुमने हमारा उत्तम आदर सत्कार किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक अवसर और प्रदान करता हूँ। सुधर जाओ, ममता का अनुचित लाभ उठाना छोड़ दो। देखो ममतासुर, हम यहाँ तुम्हें हानि पहुँचाने नहीं, अभी तो तुम्हारे भीतर के विकार को नष्ट करने आए हैं। इसीलिए यदि तुम स्वयं अपने भीतर के विकार का त्याग कर दो तो हम तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचाएंगे। माते माते माते, मेरे भोले भ्राताओं, इतनी सरलता से भयभीत होने वाला नहीं हूं मैं। मेरे विकार जो मेरे जीवन का आधार है उनका परित्याग कर दूं? कदापि नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं महानायक भंडासुर जी को प्रसन्न करना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये तो तभी होगा जब मेरे विकार से प्रभावित बालक अनुशासन के सभी नियमों को भंग कर और अपने माता पिता की अवज्ञा और अपमान करेंगे, उन्हें प्रताड़ित करेंगे। और बालकों की ये कुटिलता समय के साथ निरंतर बढ़ती जाएगी। मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा ममतासुर। ये लो। पहले मुझे ढूंढ कर तो दिखाओ। संतुलित ममता द्वारा ही संतान को सही संस्कार दिए जा सकते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।